उमरकोट प्रेस क्लब में सहाफ़ियुनि जो इजलास। MS कुंडरी खिलाफ एहतजाज, 10 रुकनी जांच कमेटी कायम। उमरकोट खां रिपोर्ट कर रहियो आहे डॉक्टर M लाल वाघाणी। उमरकोट प्रेस क्लब में सहाफ़ियुनि जो आम इजलास चेयरमैन रसूल बख्श रमदानी की सदारत में थियो, जंहिंमें कुंडरी अस्पताल के MS अमीन भट्टी ऐं सहाफ़ी एजाज़ मुगल विच में तकरार के हवाले से सख्त एहतजाज किया वियो। इजलास दौरान 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी जोड़ी हुई, जेका आला इख्तियारियुनि सां राब्तो करे गैर जानबदार जांच बाबति सिफारिशूं पेश कंदी। एहतजाज में सहाफ़ियुनि ने इल्ज़ाम हयो आहे त MS अमीन भुट्टो सहाफ़ियुनि के तारीफ़ लाइ दबाव विझी रहियो आहे, तनक़ीदी ख़बरुनि खां रोकण लाइ ब्लैकमेलिंग ऐं कानूनी नोटिस जो इस्तेमाल करे रहियो आहे। इजलास में MS की बदली ऐं उन खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जो मुतालबो पुण कयो वियो आहे। एहतजाजी मुज़ाहिरो उमरकोट, पिथोरो, सामारो, कुंडरी, बौदर फार्म ऐं ॿियनि इलाइक़नि जा सहाफ़ी वॾे अंग में शरीक थिया। इजलास में पुण फ़ैसिलो कयो वियो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून तहत प्रेस क्लबनि जी सूरतहाल ते रिपोर्ट तैयार कई वेंदी, जंहिंजे बुनियाद ते हुकूमत खां कदम खणण जो मुतालबो कयो वेंदो। एक सोच की बात है, यहाँ पर हम सुनते रहते हैं, अक्सर कहते हैं कि भाई ये सरकारी जो इदारे ये आवाम के लिए हैं और यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस आवाम के खादम है, लेकिन यहाँ पर उल्टा निजाम है। यहाँ पर ना आवाम की सुनी जाती है और जो आवाम की नुमाइंदगी करने आते हैं सहाफ़ी, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके ऊपर उनको हिरासा करने की कोशिश की जाती है। जिंदा मिसाल कुंडरी के इंतहाई मोतबर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी एजाज मुगल, जो कि इंतहाई शानदार सहाफत का वो अबूर रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर पिछले हफ्ते से कोशिश की जा रही है उसको हिरासा करने की, जिसकी हम पुरजोर लफ्जों में मजम्मत करते हैं। और ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि आला हुकाम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को देखने वाले हुकूमत सिंध के वज़रा, वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो जो के कहते रहते हैं कि हम आज़ाद सहाफत पर यकीन रखते हैं। ये है तुम्हारा यकीन, ये है तुम्हारा एतमाद। जिस तरीके से एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ वहाँ पर छापे हैं, वहाँ पर उसने बताया कि अवाम के लिए कोई तकालीफ है, उसकी निशानदेही करी है, बजाय उसको हल करने के सहाफ़ी के ऊपर एक लीगल नोटिस जारी किया गया है, वो भी अंधेरे के एक गुप्त में किया गया है। एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, DHO हमें मुतमईन करता है कि नहीं आप खामोश रहे, हम इस MS को समझा रहे हैं, और दूसरी जानिब पीठ में ये खुदा घोंपा जाता है और कहा जाता है कि लीगल नोटिस के जरिए हिरासा करने की कोशिश की जाती है। इस मामले को रोकना चाहिए, नहीं तो ना सिर्फ उमरकोट बल्कि पूरे सिंध के अंदर एहतजाजात होंगे। दरअसल जो मीडिया नुमाइंदगान है वो मीडिया के बाद, मीडिया आउटलेट के बाद में पहले अवामी नुमाइंदगान हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर लिखना जुर्म है तो ये हम जुर्म करते रहेंगे। हमें जो हमारे एक्टिव लोग दोस्त हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जाता है। ख़ासतौर पर हमारे एजाज भाई के खिलाफ एक लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। हम जज साहिबान को कहते हैं, हम अदालत को भी कहते हैं कि अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, उमरकोट जिले में सब कुछ ठीक चल रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं, अस्पतालों में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तमाम तर जो वैकेंसियाँ वो भर चुकी हैं, तो हम नहीं लिखते। अगर ये सहूलियात मौजूद नहीं है अस्पतालों में लोगों का इलाज सही तौर पर नहीं हो रहा है, तो ये लिखना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है और आवाम के सामने हम जवाबदेह हैं। इसलिए हमारे दोस्त ने, एजाज भाई ने कुंडरी के अस्पताल के लिखा है। एक जो MS है, जो खुद को वडेरा समझता है, जो कहता है कि मेरे 1200 एकड़ ज़मीन भी है, वो पावर करवाता है, भाई तुम्हारी 1200 एकड़ ज़मीन है तो ज़मीन संभालो, अगर तुमसे अस्पताल नहीं संभाला जाता है तो छोड़ दो। बाकी हमारा काम लिखना है। आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे, इन लीगल नोटिस से डर जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। के खिलाफ खुली तहकीकात की जाए। अगर इनने कितनी करप्शन की है, ये जो दवाइयाँ आती हैं ये करप्शन की नजर होती है। जब कोई इनके लिए लिखता है तो फिर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करने शुरू हो जाता है। इनके खिलाफ तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए जो तहकीकात करे, और अगर मुजरिम हो तो इनको बरतरफ किया जाए।